करनाल लोकसभा के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन जोर शोर से जारी है। अब तक कांग्रेस, एनसीपी सहित कुछ निर्दलीयों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह ने दलबल के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने शहर में रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाई। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कहा कि बसपा अपने बलबूते पर करनाल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। संसद में पहुंचकर वे क्षेत्र की समस्याओं की आवाज उठाएंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और आम जनता पर जो अत्याचार किए हैं उसका बदला वह चुनाव में लेगी। कांग्रेस में गुटबाजी का शिकार है, इसलिए अब की बार बसपा की स्थिति सबसे मजबूत है। हाँ जी, नामांकन भर के आए हैं और आपने बार हजूम भी देखा होगा। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि लोग जो बाहरी कैंडिडेटों से परेशान थे, आज उनका गुस्सा देखने को था। वो जो इस बार फिर बाहरी कैंडिडेट आए हैं, उनको इस बार वो दरकिनार करने का काम करेंगे। तो मैं नहीं ये बात कहता, वो आप सभी ने बाहर देख भी लिया होगा। इस बार दिग्गज नेता है आपके विरुद्ध जो है मेन, जैसे कांग्रेस से 2 बार के सीएम हैं और इधर से बुद्धि राजा भी है, यंग नेता है, तो उसके साथ चुनाव कैसा देखते हैं? देखो, खट्टर साहब तो कहने के ही सीएम थे, उन्होंने काम तो यहाँ कोई किया नहीं। 9.5 साल उन्होंने पब्लिक को दुख ही दिया है। तो जिसका आपने रिजल्ट भी देखा होगा, जब इन्होंने अभी खट्टर साहब ने गांव के प्रोग्राम रखे थे, तो जितने इन्होंने प्रोग्राम रखे थे उसमें से आधे इनको मौके पे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि लोगों ने इनको गांव में घुसने ही नहीं दिया, गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। इसलिए खट्टर साहब के सामने इलेक्शन लड़ना, मेरे ख्याल आम आदमी भी लड़े तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि लोग खट्टर साहब को नकार चुके हैं। 9.5 सालों में इन्होंने लोगों की सुध नहीं ली थी। जैसा इन्होंने बोया था वैसा इनको काटना पड़ रहा है, तो गांव में इनको कोई घुसने नहीं दिया। लोकसभा के मुद्दे बहुत हैं जनाब, जैसे कि आप आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो आपके क्या कुछ रहेगा? देखो, आज से 10 साल पहले यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब इलेक्शन का वक्त था तो इन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे कि यमुनानगर से करनाल होते हुए कैथल को रेलवे लाइन बना देंगे और इधर करनाल से वाया करनाल से जींद को जोड़ देंगे और हम करनाल को एयरपोर्ट देंगे। ये कांग्रेस ने भी कहा था। स्टेट में और सेंटर में सरकार होने के बाद 10 साल उन्होंने वोट लेने के बाद इस बात को भी कहीं उन्होंने 10 साल में जिक्र ही नहीं किया। और अब करें बात, तो जो बीजेपी की सरकार है, इन 10 सालों में इसने भी इलेक्शन के टाइम यही मुद्दे दोनों रखे थे, पर इन्होंने भी वैसे का वैसा, जैसा था वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ काम नहीं किया। और यहाँ सबसे पहले रोजगार की स्थापना करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का युवा जो है वो रोज़गार ना मिलने की वजह से विदेशों में जाने को मजबूर है। अपने घर में वो इकलौते माँ बाप को, बूढ़े को छोड़ के और विदेशों में जा रहा है और अपनी जान की परवाह ना करके डोंकी लगा के जा रहा है। वो अगर रोज़गार उनको यहीं मिले तो शायद वो बाहर ना जाएं और अपने माँ बाप की भी सेवा करें, और जो जवानी यहाँ रहेगी तो ये देश भी तरक्की करेगा। इनेलो के समर्थन से वीरेंद्र मराठा चुनाव लड़े, पहले भी उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, किस प्रकार से? देखो, उनके बारे में आप बड़े लंबे समय से जानते हैं कि वो कोई भी इलेक्शन छोड़ते नहीं और आज तक उनको किसी भी इलेक्शन में सफलता भी नहीं मिली और वो बातें बड़ी घुमा फिरा के पीछे करते रहे। आज आपने ये भी रिजल्ट देखा होगा, आज से 10 दिन पहले वो बार कह रहे थे कि जो बहुजन समाज पार्टी है, इसका जो है मजदूर वर्ग इनका साथ दे, और उसी सब को देखते हुए हमने ये इसलिए समर्थन दिया है कि ये अच्छे कैंडिडेट हैं और आगे के लिए एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि किसान और मजदूर को एक मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि देश जो है वो किसानों मजदूरों का है, लेकिन देश की सत्ता जो है वो कारपोरेट की है, वो पंजीपतियों की। नहीं, केवल करनाल से किया है, केवल करनाल से किया है, क्योंकि इनकी कुर्बानी थी किसान आंदोलन के अंदर, जिनकी कुर्बानी थी उसका फर्ज उतारना हमारा फर्ज है। बाकी जब आप गिरफ्तार होकर अंदर गए थे तो क्या उन्होंने साथ दिया था?
उस टाइम? देखिए, गिरफ्तार तो हम एक बार नहीं, गिरफ्तार तो हम 50 बार हुए हैं। आज भी हमारा इतिहास उठा के देखो तो गिरफ्तारी तो हम साल में एक आधे बार जिला का चक्कर लगाए ही जाते हैं। लेकिन साथ तो सभी ने दिया है। जब हम जेल में गए हैं, पिछले बार जब 6 जून को हम गिरफ्तार किए थे, उसके बाद 12 जून को जो रैली थी पिपली के अंदर, वो हजूम देखने वाला था, सभी ने साथ दिया और सभी देते भी हैं। तो सवाल इस चीज़ का है कि अब चुनाव है और चुनाव के अंदर जो है वो जो हुड्डा साहब हैं, बड़े दुख की बात ये है कि जिस बीजेपी ने 750 किसानों को मार डाला, उसके कारण उनकी जान गई, उस बीजेपी को अंदर से हुड्डा साहब सपोर्ट कर रहे हैं। हुड्डा साहब उससे तालमेल करके कैंडिडेट उतार रहे हैं कि कहाँ उनका फ़ायदा करना है, कहाँ उनको फ़ायदा पहुंचाना है। और उसकी सेटिंग के तहत जो हुड्डा साहब ने कांग्रेस को जो है, कांग्रेस गुमराह है और हुड्डा साहब से, और मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस को टाइम रहते ही हुड्डा को किनारे कर देना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ कि टाइम रहते हुड्डा को किनारा कर देना चाहिए, क्योंकि हुड्डा बीजेपी से मिला हुआ है और बीजेपी से मिलके कमज़ोर कैंडिडेट उतार रहा है। और एक बीजेपी ने उनके आगे, और बीजेपी के ने जो उनसे दबाव बनाया उनके ऊपर या उनसे तालमेल किया, उसमें एक ये था कि वो किसान यूनियन से समझौता ना करें। और वो जो है पहले एक ऑडियो वायरल हो रही है, उसके अंदर हुड्डा जी कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट मेरा नहीं है। एक चीज़ ये कि जो हुड्डा साहब है वो कमज़ोर कैंडिडेट दे रहे हैं, और दूसरा जो उन्होंने सेटिंग की है वो ये की है कि ये इनेलो से समझौता ना करें, ये किसान यूनियन से समझौता ना करें। तो उन्होंने किसान यूनियन से समझौता नहीं किया, उन्होंने जो है उससे इनेलो से समझौता नहीं किया कि ताकि कांग्रेस हार जाए, बीजेपी जीत जाए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को अगर किसानों की वोट चाहिए थी तो किसान यूनियन से, किसान लीडरों से, एसकेएम से मीटिंग करनी चाहिए थी कि भाई आपने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा है, बीजेपी तो आप के लिए ठीक नहीं है, हम आपके लिए ये करेंगे। कोई मीटिंग उन्होंने नहीं की, कोई वायदा उन्होंने नहीं किया। असंध विधानसभा में जब खट्टर जी का विरोध हुआ तो वहाँ पे जो विरोध करने वाले किसान थे वो कह रहे थे हम तो कांग्रेस की वोट देंगे, उन्होंने सीधे खुले तौर पर कहा। देखिए, बिल्कुल वो बेचारे भोले हैं, उन्होंने इसलिए कहा कि उनको दुश्मन दिख रही है बीजेपी, कि हम बीजेपी को हराएंगे। अंदर की बातों का तो उनको पता नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ उन बेचारों को, भोलों को क्या पता है। और उनको तो ये है कि बीजेपी को तो हमने हराना ही हराना, और बीजेपी को जो है उनको ये है कि इसके तो खिलाफ हमने देनी ही देनी। उनकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनको अगले बीजेपी के षड्यंत्र का नहीं पता कि वो फिर जाल में फंसेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने पिछले बार में बीजेपी के विरुद्ध वोट दी थी जेजेपी को दी थी, और जेजेपी के वोट कहाँ गई? जेजेपी के बने बनाए एमएलए बीजेपी के पास चले गए, हमारी वोट कहाँ लगी? बीजेपी को। ये धोखा होता है, लोग बेचारे भोले हैं। हम आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है उसको अभी समझ जाना चाहिए, उसको सबसे पहले हुड्डा को किनारा करना चाहिए।